इन्होंने ये बयान जो दिया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि नशे की हालत में बयान दिया है। सेना की कोई जाति, कोई बिरादरी, मुझे ऐसा लगता है कि गांजा में धूर्त और शराब के नशे में उन्होंने बयान दिया। माननीय मोदी जी से ये कहूँगा, बीजेपी से ये कहूँगा कि अब तक वो ऐसा मंत्री बना क्यों है। मंत्री के लिए जूते मारने चाहिए। बड़गल बातें जो कर रहा है बीजेपी का मंत्री, वो निंदनीय है। उस मंत्री को जूते मार करके मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए, उसका इस्तीफा लेना चाहिए। ये बीजेपी के लिए बहुत ही गलत, शर्मनाक बात है। ऑपरेशन सिंदूर को अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, तमाम जिलों में, तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी शौर्य तिरंगा यात्रा निकाल रही है, लेकिन कुछ अपवाद किस्म के लोग, अपवाद किस्म के मंत्री अब सेना को ही जातिवादी और धार्मिक रूप से टिप्पणी करने लगे। कर्नल सोफिया पर टिप्पणी की गई, जिसके बाद अब व्योमिका सिंह पर भी टिप्पणी की। तमाम लोगों का बयान उस पर आया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रामगोपाल को घेरने की कोशिश की, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर इस्तीफे की बात कह रहे हैं। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित मदन भारद्वाज जी मौजूद हैं। बात करेंगे जिस प्रकार से कर्नल सोफिया पर धार्मिक टिप्पणी की गई है, कैसे देखते हैं इसको, इस तरीके की टिप्पणी की जो एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कर रहा है। देखिए, ये जो विजय शाह जो मंत्री हैं बीजेपी के, इन्होंने ये बयान जो दिया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि नशे की हालत में बयान दिया है। क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति इस तरह का बयान नहीं दे सकता। मुझे ऐसा लगता है कि गांजा में धूर्त और शराब के नशे में उन्होंने बयान दिया। हमारे देश की बेटियां, उसकी कोई जाति, सेना की कोई जाति, कोई बिरादरी नहीं होती। हमारे देश का शौर्य ऑपरेशन सिंदूर के लिए इतना बड़ा पराक्रम देश ने किया, बेटियों ने किया, उसकी वाहवाही करने के लिए उन्होंने इस तरह के शब्द बोले। ऐसे मंत्री के लिए जूते मारने चाहिए। और मैं तो माननीय मोदी जी से ये कहूँगा, बीजेपी से ये कहूँगा कि अब तक वो ऐसा मंत्री बना क्यों है, इतने देर अभी तक क्यों है, वो उसका इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया। तो मेरा ये कहना है कि उस मंत्री को जूते मार करके मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए, उसका इस्तीफा लेना चाहिए। ये बीजेपी के लिए बहुत ही गलत, शर्मनाक बात है। हमारी बेटियों के लिए इस तरीके की बात उसने की। और कोई हमारी सेना को, देश कोई जाति में नहीं बांट सकता। हम सब एक हैं, सर्वधर्म एक हैं। हम किसी जाति में बंटने वाले लोग नहीं हैं। पाकिस्तान हमारा दुश्मन था और हमारी बेटियों ने उसके लिए वो जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सारा देश एक है। इस तरह की बड़गल बातें जो कर रहा है बीजेपी का मंत्री, वो निंदनीय है। उसमें जूते मार करके इस्तीफा बीजेपी को लेना चाहिए। आपने इस्तीफे की बात की, कांग्रेस ने इस्तीफे की बात की, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, इस्तीफा हम नहीं मांगेंगे। उन पर मुकदमा दर्ज हो गया। हालांकि मुकदमा दर्ज हुआ है वो न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद दर्ज हुआ है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम इस्तीफा नहीं मांगेंगे, कांग्रेस पहले अपने लोगों पर कार्रवाई करे, वो जो बयानबाजी करते हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी एमपी के बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बहुत बढ़िया सरल स्वभाव के मुख्यमंत्री। पता नहीं ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं वो। एक पूरा बयान काफ़ी दिनों से वायरल हो रहा है, खूब काफ़ी चैनलों पे दिखाया जा रहा है। तो क्या एक व्यक्ति नहीं बोलेगा तो वो बयान का किसी का बना के जाया जा रहा है या डबिंग से बना के दिया जा रहा है? ये बहुत ही गलत बात है। उसकी पक्ष जो है मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं लेनी चाहिए। बीजेपी के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई, उसके लिए कार्रवाई करके मंत्री पद से हटाना चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है। सेना के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, लगातार तमाम बातें कह रहे हैं। शौर्य दिवस से शौर्य तिरंगा यात्रा भी निकाल रही ताकि सेना का मनोबल बढ़े। लेकिन इस तरीके की कार्रवाई एक मंत्री के आगे, इस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान आना, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। क्या कारण है? आखिर इतना प्रभावी मंत्री है कि शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का कार्रवाई करने से बच रहा है? देखिए, पता नहीं इन बीजेपी वालों को क्या हो गया है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। इस तरीके का बयान बहुत ही निंदनीय है। क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, क्या वजह है? इसमें जो है न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। ये भी एक सोचने वाली बात है कि उसको इतना बड़ा वो मंत्री हो गया कि उसकी पक्ष जो बीजेपी ले रही है उसको हटा देना चाहिए, बहुत जल्दी हटा देना चाहिए। इससे देश के लिए एक गलत संदेश जाएगा। अगर वो नहीं हटेगा तो हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन भानु इसके विरोध में हमेशा रहेगा और हम इसके विरुद्ध धरना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बयान देते हैं, मंत्री हैं इसलिए मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई नहीं कर रही है। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनका आज बयान आता है, कहता है कि पूरा देश या कहें कि सेना आज मोदी जी के आगे नतमस्तक है।
सेना को नतमस्तक उन्होंने कहा है। इस तरीके की बयानबाजियां जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, वो सेना जिसका कुछ दिनों पहले विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो या कहीं पूरा देश जो है कहीं ना कहीं सेना के साथ खड़ा हुआ था, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सीज फायर के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता अब सेना को ही विपक्ष मानने लगे हैं। कहा जा रहा है कि मोदी जी के आगे नतमस्तक है। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा जो देश है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के युद्ध में और उस जो भी हरकत पाकिस्तान ने जो की है उसके खिलाफ पूरा देश एक था। ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था। सारे पक्ष विपक्ष ने एक ही सुर में सारे बोल रहे थे कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। और पता नहीं है क्यों बीजेपी वाले, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बहुत ही दुखद बात है ये कि इस कार्रवाई को से क्यों बच रहे हैं। एक मंत्री हो, मंत्री का वो इतना बड़ा मंत्री हो गया कि देश की बेटियों के खिलाफ, सेना के खिलाफ बोलेगा। सेना का मनोबल इससे दूर होगा। एक सेना जो अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ करके देश के लिए जान देती है, और वो मंत्री इस तरह की बात कर रहा है। क्या उसके परिवार में से कोई फौज में है? क्या कोई शहीद हुआ उसके घर में से? इस तरह की बड़गल बात है। ये एक नशे में ही एक आदमी दे सकता है, और ऐसे नशेबाज मंत्री के लिए तुरंत के तुरंत हटाना चाहिए बीजेपी के लिए। ये तो बात हो गई भारतीय जनता पार्टी की। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के व्यंग, इस तरीके की तंज कर रही थी, तो भला समाजवादी पार्टी कैसे पीछे रह सकती थी। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव में प्रोफेसर भी हैं रामगोपाल यादव। उनका एक बयान आता है, व्योमिका सिंह पर उन्होंने तंज, एक जाति सूचक शब्द कह कर के तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वो इस जाति से आती हैं, उस शब्द का इस्तेमाल किया जो नहीं किया जाना चाहिए। उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हमला हुआ। देखिए, ये हमारे देश की बहुत ही दुर्भाग्य है, बहुत बड़ी विडम्बना है कि जाति में, सेना के लिए जाति नहीं होती। सेना सबकी है, एक देश है, एक देश की सेना है, हम सब एक हैं, कोई जाति नहीं, कोई बिरादरी नहीं। रामगोपाल जी के लिए भी बहुत ये गलत बात है। इस तरीके का बयान उन्हें नहीं देना चाहिए, बचना चाहिए। कोई जाति ही नहीं, हम सब एक हैं। जाति जाति करते ही तो हम इतने पीछे रह गए। आज हम जाति जाति नहीं करते, सब एक होते तो आज हम बहुत आगे होते। हम सब एक हैं, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, हम सब एक हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री पर कोई नहीं बोलता है। भारतीय जनता पार्टी का नेता सेना को मोदी जी के आगे नतमस्तक बताता है, कोई नहीं बोलता है। रामगोपाल यादव ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया तो सूबे के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ट्वीट आता है कि जाति सूचक और धार्मिक टिप्पणी सेना पर ना की जाए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का एक गलत बयान है। दोनों डिप्टी सीएम रामगोपाल यादव को घेर लेते हैं, लेकिन उनकी चुप्पी मध्य प्रदेश के उस भारतीय जनता पार्टी के मंत्री पर नहीं टूटती है। देखिए, चुप्पी उन्हें तोड़नी चाहिए। बराबर जो भी व्यक्ति इस तरीके का बयान देता है, इस तरीके की बातें करता है, उसके खिलाफ बोलना चाहिए। सूबे के मुख्यमंत्री को भी बोलना चाहिए, हमारे उप मुख्यमंत्री को भी बोलना चाहिए। जो भी गलत, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो भी गलत बातें करेगा वो हमारे लिए बहुत ही गलत बात है, हमारा वो बहुत ही विरोधी है। चलिए, बहुत धन्यवाद। मदन भारद्वाज जी थे, भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तमाम प्रतिक्रिया जो है उन्होंने रखी। उनका कहना है कि सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लखनऊ से राष्ट्रीय वॉइस के लिए नावेद माजिद की रिपोर्ट।